Good evening, dear learners. In this video, we will study about the topic used to. We will understand why to use used to and where to use. मतलब हम इस वर्ड जो used to है इसका यूज हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे करेंगे। तो एक एक पॉइंट को समझते हैं साथियों। ठीक है, चलिए देखिए, याद रखिएगा ये जो हम लिखे हैं आपका used to, जब भी आपसे पूछा जाए कि यूज टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं या क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा यूज टू का यूज कहाँ और क्यों करते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप बताइए कि पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट का मतलब ये हुआ कि अभी से पहले कोई काम आप करते हैं जो अभी आप नहीं करते, मतलब पुरानी आदतें बताने के लिए हम करते हैं जो प्रेजेंट में नॉट डुएबल। इन पास्ट वी डिड, बट अभी जो है वो हम नहीं करते हैं। तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ करते हैं, समझ में आया, या क्यों करते हैं? तो पास्ट हैबिट को बताने के लिए करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। याद रखिएगा कि जब हम किसी आदत जब हमें ऐसी आदत बताना चाहते हैं जो पहले होती थी लेकिन अब नहीं होती है, इस टैग लाइन को याद रखिएगा। अक्सर ऐसा होता है, जैसे मान लो कि आप कहते पहले मैं लेट से उठती थी, या पहले मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती थी या नहीं बोल पाता था, लेकिन अब मैं बोल पाता हूं या मैं बोल पाती हूं। तो कोई भी काम जो पहले आपसे होती थी लेकिन अब नहीं होता है, या इसका रिवर्स में पहले आपसे नहीं होती ही थी और अब होता है। तो दोनों तरीके से आप सोच सकते, पहले होता था अब नहीं होता है, या पहले नहीं होता था और अब होता है। तो जब भी ऐसी बात बतानी होगी तो आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यूज्ड टू का। अब हम इसके आगे बात करें कि इसके स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये याद रखिए कि पहले कोई काम होती थी लेकिन अब नहीं होता है, तो इसको हम प्रेजेंट में बोलेंगे। और प्रेजेंट में बोलने के लिए आपको क्या करना है कि ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर, मतलब सब्जेक्ट लगाने हैं और सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू लगाना है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हिंदी में आपको पहचान मिलेगा कि कोई भी काम किया करता था, कोई भी काम किया करता था। जैसे एग्जाम्पल है कि मैं पहले क्रिकेट खेला करता था लेकिन अब नहीं, अब नहीं खेलता। तो ऐसा नहीं रहेगा, ये अंडरस्टूड रहेगी, सेंटेंस रहेगा कि मैं पहले क्रिकेट खेला करता था। तो मैं क्या इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई। और खेला करता था के लिए क्या आएगा? यूज्ड टू। और क्रिकेट खेलना क्या होता है? प्ले क्रिकेट। तो कंप्लीट इसकी इंग्लिश होगी आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। इस बात को आप याद रखिएगा, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। वैसे ही हम ये कहे कि एक सेंटेंस है हमारा कि वह पहले जल्दी उठती थी लेकिन अब नहीं, वह पहले जल्दी उठती थी अब नहीं, तो अब नहीं उठती। तो वह का क्या हो गया? ही। कोई भी काम करती थी के लिए क्या है? यूज टू। और उठना क्या होता है? वेकअप। तो ही यूज टू वेकअप। तो इसमें एक सेंस आता है कि कोई भी काम हम पहले किया करते थे। स्ट्रक्चर इस वाले को याद रखना है कि सब्जेक्ट लिखना है, फिर यूज टू किया करता था के लिए, जो भी काम किया करता थे उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। आप कहते हैं कि मैं पहले आ, मैं पहले तेज दौड़ा करता था, तेज दौड़ा करता था। इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि मैं पहले तेज दौड़ा करता था। पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए, फिर कंप्लीट सीट हम आपको भेज देंगे, आप इससे प्रैक्टिस करके और इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इस बात को आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों यूज करते हैं। तो हम यूज करते हैं क्योंकि हम पास्ट की हैबिट और प्रेजेंट में चेंज दिखाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी काम पास्ट में हम करते थे लेकिन प्रेजेंट में नहीं करते हैं, या इसके अपोजिट कोई भी काम हम प्रेजेंट में नहीं करते हैं जो कि पास्ट में करते थे। इसको दो तरीके से आप सोच सकते, जैसे मान लो कि पहले आप दारू पीते थे लेकिन अब नहीं पीते। इसके अपोजिट सोच लीजिए, जैसे ब्याह से पहले आप दारू नहीं पीते थे लेकिन पत्नी ने आपको इतना टेंशन दिया कि फिर आप दारू पीने लगे। तो कोई भी काम नहीं करते थे तो निगेटिव, और आप करने लगे तो पॉजिटिव।
इसके अपोजिट पहले आप बहुत दारू पीते थे, लेकिन आपकी पत्नी आई फिर मार मार के आपकी दारू छुड़ा दी। तो पहले पीते थे अब नहीं पीते। तो दोनों तरीके से हम सोच सकते हैं, पहले कोई काम करते थे लेकिन प्रेजेंट में नहीं करते, या पास्ट में नहीं करते थे प्रेजेंट में करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए हम वहां पे यूज टू का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और सिचुएशन को समझिए। सिचुएशन 2 है हमारा कि पास्ट की सिचुएशन या स्टेट, पुरानी स्थिति या अवस्था को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे बी एक वर्ड आता है। क्या आता है? बी। जैसे मैं कहूं कि यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था, एक मंदिर हुआ करता था, तो एक मंदिर को हम कह सकते हैं देयर, देयर से बनाएंगे, और हुआ करता था के लिए आप क्या लगाएंगे? यूज टू। और होना का इंग्लिश होता है बी। मैंने कई बार बताया है, बी मतलब होता है होना या बनना या रहना। होना, बनना या रहना, तीन सी इंग्लिश होती है। बी मीन्स क्या होता है? होना, बनना या रहना। तो जब भी आपको किसी भी चीज का होना, बनना या रहना बताना होता है तो आप वहां पे यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे इसमें देयर प्लस यूज टू का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे हम ये कहें कि पहले यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, तो देयर यूज टू बी अ टेम्पल हेयर। बी मतलब क्या हुआ? होना। ऐसे ही मैं कहूँ कि पहले पहले इस रूम में एक फ्रिज हुआ करता था, तो देयर यूज टू बी अ फ्रिज इन दिस रूम। तो वैसे ही एक कमेंट में आप जवाब दीजिएगा। मैं कहूँ कि यहाँ पहले एक स्कूल, यहाँ पहले एक स्कूल हुआ करता था। यहाँ पहले एक स्कूल हुआ करता था, तो स्ट्रक्चर हम क्या लिखेंगे? देयर प्लस यूज टू, और उसके बाद बी, और फिर इसके बाद स्कूल। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूज टू वाले स्ट्रक्चर। बाद में मैं फिर ना सबको कंपेयर करके ही बताऊंगा आपको, याद रखिएगा। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो रिपीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी कोई भी काम पास्ट में बार बार होने का काम होता हो, जो काम पहले बार बार होते थे, उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पहले हर शाम पार्क जाया करते थे, तो हम का क्या हो गया? वी। जाया करते थे तो यूज टू गो, और कहाँ जाते थे? पार्क, तो वी यूज टू गो टू पार्क एवरी इवनिंग। लेकिन अब नहीं जाते। वैसे आप कहते हैं कि सुबह 6 बजे मैं स्कूल जाया करता था, मैं स्कूल जाया करता था। तो मैं का क्या हो गया? आई। कोई भी काम किया करता था के लिए यूज्ड, तो आई यूज टू गो। कहाँ जाते थे? स्कूल, तो आई यूज टू गो टू स्कूल। लेकिन अब नहीं जाते। तो क्या स्कूल आप एक दिन जाते थे? नहीं, बार बार जाते थे। बार बार कोई काम को करते थे, लेकिन अब आप नहीं करते, तो वहां पे आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा, आप कहते हैं मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी। जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो आपके ऐसे कई बार आपकी माँ, आपकी दादी, आपकी नानी बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी, तो आप कह सकते थे कि मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी। तो माई मदर करती थी, तो यूज टू, कहानी सुनाना तो टेल मी स्टोरीज, तो माई मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये मैंने अभी 3 सिचुएशन आपको बताया है यूज टू का। ठीक है, और भी मैं आपको बताएंगे, अभी हमें और भी चीजें समझनी है, लेकिन उससे पहले 2-3 पॉइंट आप समझिए। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि सब्जेक्ट प्लस यूज टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर मैंने बताया देयर प्लस यूज टू, फिर बी प्लस यहाँ पे कोई प्लेस आता है, फिर अभी मैंने एक और बताया सब्जेक्ट प्लस यूज टू, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये तीनों पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। ये तीनों पॉइंट कैसे हो रहे हैं इसको आप ध्यान में रखेंगे, तभी आपसे सेंटेंस बनेंगे, नहीं तो नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया से, ऐसे ही इसमें लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा और बढ़िया से आपको लिख दे रहे हैं ताकि आपको काम ये आ जाए। ठीक, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद यूज टू, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर हम आपको बता दिए। ठीक है, इसका निगेटिव कैसे बनेगा, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसकी बात हम करेंगे, लेकिन इससे पहले ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एक पॉइंट। देखिए,
हमने आपको बताया कि यूज टू का प्रयोग क्यों करते हैं, बार बार मैं इसको बता रहा हूं आपको कि रेगुलर एक्शन पास्ट जो में पास्ट में दिखाने के लिए हम करते थे, है ना। यूज टू अब वो जो चीजें नहीं होती है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम्पल, आई यूज टू स्मोक, इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं पीता था अब नहीं पीता। पहले मैं पीता था लेकिन अब नहीं पीता, तो मैं पहले मान लो स्मोकिंग किया करता था, तो आई यूज टू स्मोक शब्द का हम यूज करेंगे। स्मोक का मतलब क्या होता है, धूम्रपान करना, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब आपको सीखना यह है कि कई बार मैं यहाँ पे किया करता था, मैं बार बार बोल रहा हूं किया करता था, लेकिन अभी मान लो प्रेजेंट में कोई काम आप किया करते हैं, तो क्या आप उसके लिए, जैसे यूज हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यूज्ड हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो क्या आप यूज के साथ बता सकते हैं, तो नहीं बता सकते। फिर प्रेजेंट के एक्शन को बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, उसको समझते हैं जरा। देखिए, जैसे अगर आपको कोई काम, जैसे डिफरेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूज टू और प्रेजेंट में क्या डिफरेंट है। जैसे मैं अभी क्रिकेट खेलता हूं या मैं क्रिकेट खेला करता हूं, तो आप आई प्ले क्रिकेट बोलेंगे, ना कि आप बोलेंगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ऐसा सेंटेंस कभी भी यूज नहीं होगा, डायरेक्ट होगा आई प्ले क्रिकेट। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट हैबिट को बताता है, तो डबल प्रेजेंट हैबिट बताने की नीड नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। यानी कि कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि बताओ ये सेंटेंस सही है कि गलत है, अगर मैं ये कहूं कि आई यूज टू डांस और मैं कहूं कि आई डांस, दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही है, तो आप कहेंगे ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने यूज लिखा है, आपने यूज्ड नहीं लिखा है, और यूज्ड होता है पास्ट। हम केवल इसका पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज करते हैं, प्रेजेंट हैबिट बताने के लिए नहीं। प्रेजेंट हैबिट तो हम डायरेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस के साथ बता सकते हैं, इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर गलत होगा। लेकिन अगर यहाँ पे यूज्ड लिखा रहता तब ये सही होता। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप प्रेजेंट में कोई काम आप करते हैं, तो वहां पे आप सिर्फ बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट। लेकिन पास्ट, पहले आप बोलते पहले मैं खेला करता था लेकिन अब नहीं, तो आप बोलेंगे आई यूज टू प्ले। आई प्लेड नहीं बोल सकते वहां पे, आई यूज टू प्ले, तब जाकर आपको प्रैक्टिकली वहां पे पास्ट हैबिट को शो कर पाएगा, ठीक है। शॉर्ट समरी में ध्यान में रखिएगा कि यूज टू का प्रयोग कहां पे करेंगे, तो यूज टू का इस्तेमाल, यूज टू का यूज होता है पास्ट हैबिट को बताने के लिए, पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए, और रिपीटेड पास्ट एक्शन को बताने के लिए जो प्रेजेंट में नहीं होता। यही तीन चीजें मैंने आपको बताया है, जब वो चीजें चेंज हो चुकी हो, प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं हो, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने स्ट्रक्चर आपको समझा दिया है, ध्यान से एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि पास्ट एक्शन को बताने, पास्ट हैबिट को बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड में पास्ट सिचुएशन को बताने के लिए, रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए, यही तीन चार चीजों की बात की है हम। और उसके बाद रेगुलर पास्ट एक्शन को, स्लाइड को फिर से देखिएगा, ये 10 मिनट की वीडियो है, फिर से रिवाइज कीजिएगा। और ये हम आपको बनाने के लिए देते हैं, ये 2 सवाल आप बनाएंगे कि मैं क्रिकेट खेला करता था, वह गाने गाया करती थी, और वह किताबें पढ़ा करता था। ये 3 सवाल का जवाब जो है आप कमेंट में देंगे, ठीक है। 3 सवाल का जवाब किस में देंगे, कमेंट में, ठीक है। ये 3 सवाल का जवाब कमेंट में देना है। देखिए, मैं क्रिकेट खेला करता था, वह लड़की गाना गाया करती थी, और वह किताबें पढ़ा करता था। नेक्स्ट की बात करें, 3 सवाल और आपको देने हैं निगेटिव में। निगेटिव में याद रखिएगा स्ट्रक्चर डिड नॉट यूज लगाने हैं। क्या लगाने हैं, डिड नॉट, डिड पास्ट हो गया, तो ये फिर आप निगेटिव में भी जवाब देंगे, फिर इन्हीं 3 सेंटेंस का, कि वह क्रिकेट नहीं खेला करता था, वह गाने नहीं गाया करती थी, और वह किताबें नहीं पढ़ा करता था, ठीक है। चलिए, तो निगेटिव भी में 3 में भी यही जवाब, यही सेम क्वेश्चन को निगेटिव में जवाब देना है, और यही सेम क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव में भी जवाब देना है कि क्या मैं क्रिकेट खेला करता था, क्या वो गाना गाया करती थी, और क्या वो किताबें पढ़ा करता था। बाकी हम आपको लाइव क्लास में कल जो है, कल यानी कि 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को हम आपको इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस सेशन 1 अप्रैल को लाइव यूट्यूब पे 8 PM पे होगी, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने इस टॉपिक में यूज टू को पढ़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे कल। बाय बाय, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव, कीप लर्निंग।